आज सुबह रामेश्वरम सागर के तट के पास चेन्नई के भूतपूर्व डीजीपी शंकर मृत अवस्था में पाए गए। उन्हें चाकू तथा पिस्तौल से मारा गया है, ऐसा पुलिस कमिश्नर श्री प्रकाश राम ने हमें बताया। उन्होंने हत्यारों को पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम तैयार की है। डीजीपी शंकर के हत्यारों को जल्दी पकड़ लिया जाएगा, इस तरह का आश्वासन दिया गया है। उनका अंतिम संस्कार कल सुबह 7 बजे उनके घर पे होगा। अगर यही बात मैं तुमसे कहता तो क्या तुम मानते? अरे मेरी हजारों परेशानियां हैं। तुम्हें हजारों परेशानी हो सकती है, मैं सब सॉल्व करूंगा ये नहीं कहता, और ना ही इसलिए तुम्हें बचाया। इधर सुन, बिना परेशानी का कोई इंसान नहीं, और जिसे परेशानी ना हो वो इंसान ही नहीं। मेरे हिसाब से दुनिया में हर इंसान को जरूरत है धैर्य की। वो तुम में बहुत है, मौत से न डरने का धैर्य। अरे सामने से आती मौत से तुम नहीं डरे तो ये परेशानियां क्या चीज है तुम्हारे लिए? सामने से ट्रेन ही नहीं, लाखों आफत आए सामना करो, वही धैर्य है। इसी धैर्य को जीने के लिए प्रयोग करो। मौत तो कभी भी आती है, पर जीत लड़ने से मिलती है। लड़ना सीखो। ये भाई, इसके लिए इतना बड़ा रिस्क लिया? जी हाँ, मैं अपनों के लिए कितना भी बड़ा रिस्क बिना सोचे लेता हूँ। इतनी मैचिंग ड्रेस पहनता हूँ, कैचिंग ही नहीं हो रही है, बस पसीना ही निकला है। अब तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। देख ही नहीं रही है। अरे बाबा, अरे तू कब आया? तुम जब आंटी को आ ही सिखा रहे थे तभी आ गया। सुबह सुबह परेड करके धूम मचा रखी है। वो तो हमेशा करता हूँ। वही एलिमेंट्री स्कूल का पाठ तुम आंटी से पढ़ रहे हो। देख 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 देख, अपनी माँ को मत बताना। देखने में सज्जन लगते हो और काम बदमाशों का करते हो। थैंक यू सन। क्यों मणि, आंटी से इतना प्यार करते हो तो प्यार जताते क्यों नहीं? बैठो, मैं सिखाता हूँ। मीठी मीठी बातों की जालों में उसे फंसाना था ना। फंस जाए तो अच्छी बात है ना। हाँ हाँ होगा। तेरी माँ को भी मान लेना चाहिए और उसके पति को भी मानना चाहिए। वो तो इतनी ही लंबी तलवार लेके घूमता है। कोई आइडिया दो ना बेटा। क्या बात है बाबे? धड़क धड़क रहा ए दिल मेरा, पल पल आती तेरी याद। मौसम सुहानी, छाती मस्ती, हरस पड़ी चारों ओर। आ जाता तुम सुन लो यार, दुनिया है एक मेला मेला। ये डंटा जाता हर जीवन में आता जाता। तुम सुन लो यार, दुनिया है एक मेला मेला। बाइक में चलाना चाहता था, देखा वहाँ कोई भी नहीं था, इसलिए चुरा लाया। ये बात कोई नशे में होगा, उसको जाके बोल मैं नहीं मानता, मैं ट्रीट मांगूंगा, इसलिए तू मुझसे झूठ बोल रहा है। तुझे मुझ पर विश्वास नहीं, ये ले, तू खुद समझ जाएगा। ओके, तू उस तरफ और मैं इस तरफ, देखते हैं कैसी है। हे, ये कैसी बाइक है रे? ऐसा लगता है जैसे कोई भैंस एकदम गर्भवती हो। आगे का व्हील डोंबिवली में और पीछे का कांदीवली में। इस गाड़ी को मैं कैसे चलाऊंगा? मुझे तो लगता है कि किसी वाटर टैंकर को ऑल्टर करके किसी बैंकर से छोटी सी लोन लेकर इसमें एक्स्ट्रा फिटिंग्स डाली हुई है। भाई ठीक है, तू मालिक तो मैं ड्राइवर ही सही। उतर बे, ये मेरा बाइक है। हाँ तेरी बाइक है, फाइनल रेट बोल। तुमने मुझ पे हाथ उठाया, किसी ने देखा तो नहीं? नहीं। तो ठीक है, एक थप्पड़ सह लेता हूँ, मार। जोर का झटका लगे धीरे से। आदि 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 आदि, तू मेरी समझ से बाहर है। मैं खुद ही को नहीं समझ पा रहा हूँ। अंजलि को देखा क्या? किसी लोंडिया को नहीं देखा। सच बता, अंजलि को आई लव यू कहने के लिए तड़प रहा है ना? उससे प्यार नहीं करता ये कहना है। तू कहाँ से आई, मैं कहाँ से आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। अरे बाजू हटो, नमस्कार भाई। क्यों रे, नाम की तरह तुम तो जिंदगी ऐशो आराम की जी रहे हो। 4 पायलट, 40 सिक्योरिटी, ऐश है बेटे। ये सब तो आप ही की बदौलत है। आजा 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 आजा, बैठ बैठ बैठ। क्यों रे, 5000 रुपए तनख्वाह लेकर ये लोग इतने विश्वासी हैं,
तुझे मिनिस्टर बनाने वाले मुझको तुम समझ गए? कैसी बातें कर रहे हो? तुमको क्या चाहिए? हुक्म करो भाई। पैसे ही बात करने आ गया। अच्छी जी, बहुत बास मार रही है। चलो इसी कार में जाकर बैठते हैं। क्यों? हम यहीं तो पैदा हुए हैं बेटे। इस प्लेटफॉर्म पे बैठकर हम दोनों बात के कितने दिन हो गए हैं? ए, 2 चाय बोलना। ले पी। ए, ट्रैफिक क्लियर करो। अरे चुप रहो यार। मुझे एक फोन कर देते तो मैं तुम्हारे अड्डे पर आ जाता। ऐसी जगह पर। अरे इसी कचरे से तो उठाकर मैंने तुझे वार्ड, एमएलए, एमपी और मंत्री बनाया हूँ। वो दौर ही कुछ अलग था। क्यों वापस बुला लूं? अरे एक ऐसा मजाक। देख तू ही जानता है, ये अब्दुल्ला और सदा दोनों ये दोनों तुम्हारी आंखें हैं। चाकू की धार की तरह हैं। यही मेरे हथियार हैं। उन्होंने जो कुछ भी मांगा है मैंने कभी ना नहीं कहा है। वो सब मैं जानता हूँ। मुझे ये 5 साल का पावर नहीं चाहिए, पूरी जिंदगी भर का पावर चाहिए। लेकिन ये तेरी तरह एमपी बनना चाहता है। क्यों रे? एमपी बनाता तो मुझसे कहता। भाई को क्यों परेशान कर रहा है? ये कोई बड़ी बात है? पिछली बार भी तो यही कहा था। ऐसा मैंने कहा था। हाईवेज कॉन्ट्रैक्ट दिलाने की बात कही थी। ये भी कहा था क्या? ठीक है मैं संभाल लूंगा। उसके लिए एमपी सीट, इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए। समझ गए ना? हाय अंजलि, हाय। कल घर तक आकर क्यों लौट गई? वो तुम्हें चोट लग गई थी ना, इसीलिए सोचा कि तुमसे जाके मिल लूं। इतनी सी चोट के लिए पलंग पर लेटा था क्या जो मिलने आई? वो तो देखा ही था। सर बड़े रोमांटिक मूड में थे। सॉरी अंजलि, किस लिए? कल जब तुम घर आई थी तो उस वक्त ऐसी बातें मुझे नहीं करनी थी। अच्छा, तुम्हारी जगह पे मैं होती तो ऐसी ही बात करती। वैसे मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। क्यों? मेरे रोमांटिक होने के लिए? नहीं, मुझे बचाने के लिए। मेरे घर आकर कहती तो बहुत अच्छा होता। नो, उस समय आना ठीक नहीं होता। तुम जब चाहो आओ। मेरा परिवार ऐसा ही है। मेरा परिवार एक राज्य है और मैं उस राज्य का राजा हूँ। मैं जिस लड़की से बात कर रहा हूँ वही मेरी महारानी होगी, ऐसा उनकी समझ है। समझने दो। भूल गए क्या? ये मंत्री का पद मेरे भाई की देन है। इसलिए मैं क्या करूं? ये सब उस पटाबी का काम है। वो सेटल मिनिस्टर के घर में डेरा डाल के बैठा है। एमपी सीट और टेंडर भले चाहे किसी और को मिले, लेकिन तुम्हें न मिले, इसलिए वहाँ पर वो कुंडली डाल